यदि आप पढ़ते हैं एजेकियल की पुस्तक उसकी 28 और उसके 13 से 19 तक, और यदि आप पढ़ते हैं आइज़ाया 14 12 से 15, यदि आप इन पुराने नियम के पदों को आप पढ़ते हैं तो वहां पर आप उस स्वर्गदूत के बारे में पाएंगे जो कभी प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला बहुत ही अच्छा और बहुत ही भव्य ये स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर की सेवा में कार्यरत था। बहुत दिनों तक प्रभु के उस उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की महिमा करने वाला ये व्यक्ति था। लेकिन ये स्वर्गदूत जब स्वर्ग में रहता गया, कई दिनों तक, हो सकता है कई वर्षों तक वो रहते रहते ऊब गया होगा, और बाद में उसने सोचा कि मैं कब तक यहां रहूंगा, कब तक मैं इस परमेश्वर के अधीन रहूंगा। क्योंकि जहां तक मैं अपने बारे में जानता हूं, जहां तक लोग यानी स्वर्गदूत मेरे बारे में कहते हैं कि मैं परमेश्वर जैसा ही हूं, क्योंकि परमेश्वर जितना सुंदर है, जितना महान है, जितना शक्तिशाली और ताकतवर है, मैं भी कुछ कम नहीं हूं। और इस हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे भी परमेश्वर के तुल्य होना चाहिए। और उसने ये बातें सोची होंगी, कोई एक दिन की विचार तो नहीं होंगे, अचानक विचार आया और उसने प्लान बना के कर दिया ये कांड। नहीं, ऐसी चीजों के लिए बहुत समय लगता है। उसने बहुत समय लिया होगा और सोचते 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 उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचा, कंक्लूजन पर पहुंचा कि नहीं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, अब मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के जैसा करूंगा, मतलब मैं उसके जैसा बन जाऊंगा। यदि आप पढ़ना चाहते तो आप आइए निकालिए मेरे साथ यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय 12 से लेके 15। देखिए यहां पर ऐसा लिखा, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तो अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। और यदि आप यही बात एजेकियल में भी पढ़ें 28 अध्याय उसके 13 और 19 में, आप पाएंगे ऐसे ही कुछ बातें इस स्वर्गदूत के बारे में लिखी गई हैं। शैतान ने ऐसा सोचने के बाद, यानी उस स्वर्गदूत ने ऐसा सोचने के बाद, वो क्या अकेले ही जाकर विद्रोह किया? नहीं। देखिए, फूट डालने वाले कभी भी मुख्य व्यक्ति से कभी कोई लेना देना नहीं करते। वे हमेशा अपना एक समूह बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। और ये स्वर्गदूत पहले उन 1/3 स्वर्गदूतों को प्रभावित किया अपने इन विचारों के द्वारा। शायद वो 1/3 लोग या 1/3 जो स्वर्गदूत हैं वो उसके ही लीडरशिप के अंदर आते हों, जिनकी अगुवाई वो करता हो। उन सबको उसने ऐसे गंदे विचारों से प्रभावित किया। और स्वर्ग में जो एकता थी स्वर्गदूतों के बीच की, उस एकता को इसने अपने इस गंदे, कड़वाहट से भरे, घमंड से भरे और बगावत से भरे बीजों से उस एकता को भंग किया। वो तो शैतान बना ही बना, साथ में जितनों ने उनका साथ दिया वे सब के सब दुष्ट आत्माएं बन गई। समझ में आ रहा है? तो ये हमको यहां से पता चलता है कि शैतान हमेशा फूट डालने वाला ही है। शैतान की ये प्रवृत्ति है। स्वर्ग में उसने पहला ये फूट डालने का कार्य किया। उन स्वर्गदूतों की एकता को उसने भंग किया और वे सब के सब जितने भी स्वर्गदूत थे सब के सब इस शैतान की बात मानकर उसका अनुसरण करने लगे। और अंततः उनका क्या हुआ? ये सब के सब दुष्ट आत्माएं बन गए, परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले गए। पहला फूट। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? और ये शैतान चुप नहीं बैठा।
यही शैतान गिराए जाने के बाद आदम और हव्वा के बीच की एकता को भी भंग करने की कोशिश की। याद रखिएगा, ये शैतान की प्रवृत्ति है फूट डालने वाली। जब वे एक थे, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को मिलाकर उनको एक किया और इनकी एकता को देखकर इस शैतान को हुआ जलन, इसको हुआ दुख। याद रखिएगा, शैतान की एक प्रवृत्ति है, कभी भी कोई प्रभु में एक रहने वाले लोगों को ये कभी भी खुश नहीं देख सकता। वो हमेशा फूट डालना चाहता है उनके बीच में। और यहां पर भी हम पढ़ते हैं, यदि आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 7 में यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आदम और हव्वा को कैसे परमेश्वर ने एक किया। और उसके बाद जब हव्वा अकेली थी तो वहां पर शैतान इस सर्प की सहायता से, सांप की सहायता से वहां आकर हव्वा से बात करना शुरू किया। याद रखिए, जो फूट डालने वाले हैं वे हमेशा एक एक व्यक्ति को अलग अलग करके उनमें नफरत और बगावत के बीज डालते हैं। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं, मैं भी आपको कितने बार समझाया हूं कि चुगली करने वालों से सावधान रहिएगा। विशेष करके वो लोग जो अधिकारियों के विरुद्ध में चुगलियां करते हैं, उनके बारे में कुछ बात बताते हैं, ये फूट डालने वाले हैं। वे आपके मन में नफरत घोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 7 में कि ये शैतान हव्वा के पास जाकर कहता है, हव्वा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि यदि ये फल खाएगी तो मर जाएगी? तो ऐसे ही संदेह के बीच जब यहां पर बोया गया तो इसको शक होने लगा। हव्वा की एकता थी आदम के साथ और परमेश्वर के साथ। उस एकता को भंग करने के लिए शैतान फूट डालने के लिए वहां पर आ गया। देखिए कैसा है शैतान। और आकर हव्वा से बात करने लगा, क्योंकि उसको लगा कि हव्वा कमजोर है। और ऐसा कहकर उसके मन में ये नफरत के बीज और ये बगावत के बीज डालने में वो सफल हो गया। और वहां पर ये हव्वा उसकी बात मानकर आदम के पास गई और उसे भी वो फल खिलाया और परमेश्वर के विरुद्ध बगावत करने के लिए मजबूर किया। फूट डालने वाला शैतान। परमेश्वर आदम और हव्वा इनके बीच में फूट डाला। किसने? शैतान ने। और आज ये शैतान कई परिवारों को नाश कर रहा है, कई परिवारों को नाश कर रहा है। याद रखिएगा, जब तक आप अपने पार्टनर या फिर प्रभु में जो भी आपके पति या पत्नी है उनके साथ में यदि आप एक नहीं हैं, प्रभु के साथ यदि आप एक नहीं हैं, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि आप शैतान की बात सुन रहे हैं। शैतान की बात सुन रहे हैं, क्योंकि शैतान हमेशा फूट डालने वाला है, लेकिन प्रभु हमेशा एक करने वाला है।